कहाँ डालूँ? भाई कस्टमर को भी असाइन तो देना ना पैसा, तो हमारा कहाँ जाता है? फाइनेंस में जाता है पैसा। ये चीज़ है ना। तो कंपनी हमारी एक नंबर की है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कभी लॉस में जाती नहीं है कंपनी। अगर आप यूनियन बैंक चले जाएं या स्टेट बैंक चले जाएं फाइनेंस कराने, तो आपकी चप्पल घिस जाएगी, पता चले आपका लोन भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ आप चले जाओ 10:30 बजे, पूरे दिन के अंदर में आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। ये सुविधा है, सुविधा सही है। तो ये है। अब तीसरी चीज आती है कस्टमर। देखो कंपनी, सेल्स ऑफिसर और तीसरा कस्टमर है ना। तो कस्टमर को अगर फायदा हम ना देंगे अदर कंपनियों से, तो कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा? भाई 56 साल पुरानी कंपनी LIC में ना जमा करेगा या पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा, है ना। तो हमारी कंपनी को कितने साल हो गए? 45 साल। श्रीराम ग्रुप तक कम लोग जानते हैं, मगर फाइनेंस को ज़्यादा जानते हैं। वो तो बिजनेस मिलता है अपनी फेस वैल्यू से। वो मेरे को जानता है, भैया मैं आपको जानता हूँ ना, बैंक को जानता ना, श्रीराम को जानता, सही है, फेस वैल्यू से मिलता है। तो जो हमारा कस्टमर है, हम कस्टमर को रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देते हैं, क्योंकि हम जब 14% लेते हैं, तो जब हम 9.5% देंगे तो FD हमारे यहाँ होगी ना, बैंक में क्यों होगी बताओ फ्रेंड? अभी जयपुर में 6.5 करोड़ की FD हुई है, तो जो 6.5 करोड़ जमा करेगा तो वो तो बैंकों में पता किया होगा ना। और श्रीराम में जमा किया जैसे 6.5 करोड़, तो पहले इसको देखा होगा कि कंपनी क्या है, RBI से है कि नहीं है। तो अपनी जो FD होती है वो RBI से रजिस्टर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो यहाँ 9.5% उसको मिला ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक से 4% ज़्यादा, तो यही सारा पैसा मिलेगा। तो जब इतना पैसा मिलेगा, तो कल के लिए हम कस्टमर हमको ये नहीं बोल सकता कि भाई आप इतना बताए थे। LIC में क्या होता है, दो विधि बैठे हैं, पूछो, अंदाज से बताते हैं, अंदाज से भी ये इतना मिलेगा आपको। मगर अपने यहाँ ऐसा एक प्लान है हमारे यहाँ, न्यू सिटी लाइफ प्लान, जो उसको हम अपने बॉन्ड में लिख दिया, राउंड फिगर में बताते हैं कि इतना मिलेगा। बाकी प्लान हमारे गारंटेड, जो मेच्योरिटी एकदम गारंटेड मिलती है। LIC बॉन्ड में लिखा नहीं आता। हाँ, LIC बॉन्ड में लिख के नहीं आता, अपने यहाँ लिख के आता है। अभी मैं 1 लाख का प्लान लिया हूँ, सुपर एकदम SIP प्लान। ये मेरी एज है 45, ये तो समझ में आ गया ना, हुई है, तो उसमें पेंशन का प्रावधान नहीं है, सही है, ठीक है ना। तो जैसे मैं प्लान लिया एग्जाम्पल SIP प्लान, ये जो प्लान है 25 से, जो 25 साल की एज है जिसकी, और 50 वर्ष लास्ट, मतलब 25 से 50 साल के व्यक्ति को अपन ये प्लान दे सकते हैं, ठीक। अब ये प्लान में ये है कि ये प्लान 30,000 से स्टार्ट है। कितने से है? 30,000 की। इसको हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेच सकते हैं, ठीक। अब जैसे मेरी एज है 45, मैंने कितने साल का प्लान लिया? 15, मेरी एज कितनी हो गई? 60 हो गई मेरी एज। अब देखो इसमें 3 प्रकार के फायदे होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ये है कि मेरे को जैसे 60 साल की एज होगी, तो मेरे को मंथली जो है पेंशन मिलेगी 18,000। कब तक मिलेगी? 75 वर्ष की एज तक मिलेगी पेंशन मिलेगी। अब इसको गुणा कर लो आप, तो बहुत पैसा हो जाएगा। मगर जमा मेरा कितना हुआ? कुल 15 लाख। कितना जमा हुआ? 15 लाख। 15 साल में 15 लाख जमा हुआ, सीधा सीधा, है ना। अब दूसरा बेनिफिट क्या है? अगर मैं 75 वर्ष तक जी गया, ठीक है ना, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तो कंपनी 5 लाख इकट्ठा भी दे देगी। ये सबसे ज्यादा प्लान मिलने वाला है भैया, सबसे ज्यादा। आज मेरे को 50,000 महीना मिल रहा है, मेरी क्या आदत है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आदत बन गई ना, अच्छा अच्छा खाने की आदत बन गई ना। मगर जब मैं 60 साल का होऊंगा, मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी,
क्या हाल होगा बताओ। ये कोई टीचर का या किसी भी का XYZ, सही है। तो अगर वो पैसा हम धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे तो ये कम से कम पेंशन तो मिलेगी हमको, तो दूसरा 5 लाख भी मिलेगा। थोड़ी आप बताते जाना जहाँ समझ में नहीं आ रहा भाई, है ना। तो ये 5 लाख 32,40,000 है ना, प्लस ये 5, ये 32,40,000 ये मिल गया। ठीक, 5 लाख ये मिल गया। ये 5 लाख कंपनी क्यों देती है, कोई बता पाएगा। पेंशन बंद हो गई, 75 अपन जी गए, 75-76 साल की एज, क्यों दे रही है, कोई बता सकता है, बताओ प्रवीण भैया, क्यों दे रही है कौन सा? ये 5 लाख। ये इसलिए दे रही ताकि पेंशन जो खत्म हो रही है अपनी, हाँ। ताकि अपने जो भी लड़के बच्चे होंगे तो घर से बाहर न कर सके। राइट, सही बात भाई। देखो जब 75 साल की एज होगी तो आदमी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, सही है। जब उस समय पलंग में लेटा है, पता चले बेटा भी पानी नहीं दे रहा, बहू भी नहीं दे रही, है ना। तो उस समय जब वो 5 लाख देखेंगे कि अब मेरे पापा के खाते में पड़ा है, तो चाय भी आएगी, नाश्ता भी आएगा, सब कुछ आएगा, सही है। ये चीज है। टोटल हो रहा 37,40,000। ये तीसरा बेनिफिट ये है कि जैसे मेरी एज है 45, ये यहाँ से मेरा डिस्कवर चालू हो गया 15,75,000। ये कब तक रहेगा, 75 वर्ष की एज तक रहेगा। ये बीच बीच में ज्यादा रहता है, 18 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, ये है ना। सर लोग लिए हैं, वैद्य जी भी लिए हैं, यहाँ कौन कौन लिए हैं, सर डोंगरे जी लिए हैं, है ना। तो ये मतलब 45 साल की एज मेरी है, अब इस मेरा डिस्कवर है ये, और 75। अब एग्जाम्पल, मैं 74 का हूँ, अब मेरी डेथ हो गई, तो इसमें माइनस कर दो आप 2 लाख रुपए, 30 लाख हुआ। तो 30 लाख तुम पेंशन ले लिया ना। मेरा जमा कितना हुआ, 15। मेरी नॉमिनी को यही 15,75,000 की मिल गया, मतलब जो जमा मैं किया वो मिल गया। मैं 30 लाख कंपनी से फ्री में पैसा ले लिया। कितना अच्छा प्लान बताओ, सही है। 45 लाख। बताओ भैया कैसा प्लान है ये, क्योंकि है ना। दादा कुछ प्लेन पेपर ले आओ ना। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, तब तो हमको वहाँ काम करने का मजा आएगा। नंबर दूसरा, कैरियर। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारा कैरियर है कि नहीं है। जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ हमारा कैरियर है कि नहीं है, तब तो हमको उस कंपनी में काम करना चाहिए। और थोड़ी सी सबके साइन हो गए। तीसरा फीचर, दादा अटेंडेंस देख लेना, सबके साइन हो गए, थोड़ी सा अटेंडेंस का है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पूछ लो कंपल्सन। कहाँ है थोड़ी सा। क्या हम काम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, जिस कंपनी में हम काम करेंगे हमको वहाँ मिलेगा क्या चीज, तो हमको काम करना चाहिए वहाँ। चौथा, आकांक्षा लिख लेना ये, हाँ ये कहीं भी काम आ सकती है, कौन ऐसा है, नहीं। हर जगह काम आ सकते हाँ। हैं ये, केवल यहाँ हर के लिए नहीं, जिस कंपनी में भी हम काम करेंगे सब जगह लागू होगा ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट। और 5वां सी है थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेना दादा। टर्म मेंबर सभी जीवन बीमा कंपनियों में होता है, सभी जीवन बीमा, LIC में भी क्लब मेंबर चलता है, क्यों तो भी जी जी। तो हमारा कैरियर है, हमको अच्छा पे आउट आ रहा है वहाँ काम करने से, तभी हमारा कैरियर वहाँ बन सकता है उस कंपनी में। सही बोल रहा हूँ सर मैं?
तो इसको मिटा दूं मैं। भाई साहब जो चीज ये देखते जाओ, हकीकत बहुत अच्छी चीज है ये। सन 1818 से समझ जीवन बीमा रहे हैं? स्टार्ट हुआ था। कहाँ? विदेश से। विश्व में ये ऐसे लिख लो, विदेश से 1818 में ये स्टार्ट हुआ। इसका भी जन्मदाता कौन है? क्रिकेट का भी जन्मदाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड से। बहुत सही यार। हाँ। इंग्लैंड से 28 में ये चीज भारत में स्टार्ट हुई। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं इस चीज को। सन 1928 में भारत में जीवन बीमा आया था और इसको ओरिएंटल बैंक ने बेचा था, बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में था। जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में था। 1928 से लेकर 1956 कितने साल हुए? रईस भैया लिखते जाना थोड़ा 28 सा। साल। ये 28 वर्षों में रईस भैया ऐसे आओ ना। 245 जीवन बीमा कंपनियां हो गई थी। 28 से 56 तक। 28 से 56 तक 245 जीवन बीमा कंपनी हो नहीं होगी कुछ बैठो। 28 वर्षों में 245 लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बना बस ये ली लिख के जीवन बीमा रखना। पॉलिसी बेचने की। देखो दुबे जी कितने साल हो गए एलआईसी में काम करते? 245 जीवन बीमा कंपनियों को क्या कर दिया? मर्ज कर। मर्ज कर दिया। और 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। कोई बताया था ना 1956? हाँ ना 1956 में हुई थी। है ना? हाँ हाँ। इसीलिए वहां लिखा रहता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया। कंपनी नहीं है एलआईसी। कॉर्पोरेशन। 245 जीवन बीमा कंपनियों का समूह है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है ना। तो ये 245 जीवन बीमा कंपनियों का समूह है एलआईसी। आप एलआईसी बोलेंगे तो वही भी यही बताएगा। तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। अब 1999 में क्या हुआ? आईआरडी एक बॉडी बनाई गई। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा इरडा बनाया गया 1999 में। क्यों बनाया गया? इसका भी कुछ रीजन रहा होगा सर, कोई बता सकता है सर? क्या ये काम को देखने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। भाई अकेली जीवन बीमा कंपनी थी ना एलआईसी, 43 इयर्स एलआईसी को काम करते हो गए थे ना 1999 में। भाई गवर्नमेंट को इसकी क्या जरूरत पड़ गई बनाने की? 245 कंपनियों को कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और एलआईसी बना दिया। अब 1999 में आईआरडीए क्यों बनाया गया? गवर्नमेंट को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई आईआरडीए बनाने की? नहीं पड़नी चाहिए ना, ऑलरेडी बीमा तो हो रहा है। बीमा तो हो रहा है, बाकी डेथ क्लेम वगैरह जो हो रहा है क्यों? उस चीज के लिए क्यों? आईआरडीए को वो करना। ये भाई साहब की एक कंपनी है जीवन बीमा, अब पूरे भारत में यही राज कर रहे हैं। सभी के लिए एक नियम बना है। जैसा बेचेंगे वैसा आपको लेना पड़ेगा। कटनी शहर में अगर आपका ही एक मॉल हो और कुछ ना हो तो सभी लोग आपके यहाँ से खरीदेंगे ना हाफ हाई का आइटम। तो जिस रेट पे आप बेचोगे वही रेट पर लेना पड़ेगा, है ना। तो अकेली जीवन बीमा कंपनी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने 1999 में आईआरडीए एक्ट गठन किया। और प्राइवेटीकरण, ये जो समझा ये रहे हैं लाइसेंस भैया, देने का काम आप स्टार्ट सीए के हुआ। पास बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, संजय पाठक के पास, लाइसेंस देने का काम स्टार्ट आपको हुआ वहाँ से पॉलिसी 1999 निकलेगी। से। प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिलना स्टार्ट हुआ, है ना।
तो ये चीज सन 2000 से प्राइवेट कंपनी जीवन बीमा का काम करना स्टार्ट कर दी। अब कोई ये बता सकता है कि पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी थी जीवन बीमा की जिसको लाइसेंस मिला? पहला HDFC पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको पहला लाइफ इंश्योरेंस मिला था। फिर इसके बाद ICI और तीसरे नंबर मिला था SBI को। पहला HDFC, पहले नंबर पे HDFC, दूसरे नंबर पे ICICI और तीसरे नंबर पे मिला था SBI को। ये हम सर्च करेंगे तो ये आएगा सर गूगल में। ये सब 2000 के बाद आए। हमारी श्री राम लाइफ इंश्योरेंस को जो मिला था लाइसेंस वो 17/9/2005 17 तारीख को 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में इसके 17 तारीख को क्या है इसका? बर्थडे बर्थडे एनिवर्सरी 17/11 में क्या हुआ? नहीं 9 को मिला था, अच्छा, मतलब लाइसेंस जो हमने अप्लाई किया था तो 17/9 को किया था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमने काम करना 2 महीने बाद स्टार्ट किया था, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन कंपनी को मिला था वहां से वो ये था। वही ना। हमारी कंपनी को 2005 में लाइसेंस मिला और कंपनी ने 2006 में पहली जीवन बीमा पॉलिसी में की। वन डे से कंपनी प्रॉफिट में थी सर। क्यों थी कोई बता सकता है अगर नॉलेज में हो तो? पहले दिन से कंपनी प्रॉफिट में थी। बताओ। 800 ब्रांचेस थी, कहेगी फाइनेंस की। 3800 ब्रांचेस में यहाँ भी कर्मचारी थे। उन्हीं कर्मचारियों से कंपनी ने पॉलिसी बिकवाई। न्यू ऑफिसेस नहीं खुले। सन 2010 में ऑफिस खुले। जैसे रईस भाई हमारे यहाँ आया ट्रक लेने, हम बोले भाई एक पॉलिसी करवाना, तब प्रोडक्ट तो हमारा ही है ना, तो आपको बेचना पड़ेगा। तो 7 साल कंपनी ने केवल अपने ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों से पॉलिसियां बिकवाई। इसलिए वन डे से 7 साल तक कंपनी प्रॉफिट में थी। कोई जीवन बीमा कंपनी वन डे से प्रॉफिट में नहीं है श्री राम के अलावा। तो ये आज श्री राम फाइनेंस के 4500 ऑफिस हैं सर पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के। देखो यहाँ कहीं एसी लगी है? नहीं लगी, इसलिए हम कस्टमर को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। एसी लगाने से थोड़ी, वो तो कस्टमर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा ना भाई। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम बढ़ेगा ना, तो स्वाभाविक है बढ़ेगा। हमारे पास एक्सपेंस ज्यादा आएगा तो हम इंटरेस्ट कम करेंगे।